कोई भी महिला जो न्यूडिटी, इंडिसेंसी या फिर बेपर्दगी, बेशर्मी ये करती हुई ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से नहीं रहेगी, तो उसके ऊपर सख्त फाइन लगाया जाएगा, कोड़े भी बरसाए जाएंगे और 5 से 15 साल की जेल होगी। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से साइंस के आज के एपिसोड में। और आज बात करेंगे ईरान के हिजाब के मसले पर। अब आप बोलेंगे कि इतना पुराना मसला लेकर आज क्यों मैं आप सबके सामने हूँ, लेकिन मसला जरूर पुराना है लेकिन बहुत अहम है और इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिस पर हम करेंगे आज का डिस्कशन। तो हुआ ये है कि ईरानी अथॉरिटीज हैज पास्ड अ न्यू लॉ प्रमोटिंग कल्चर ऑफ चैस्टिटी एंड हिजाब, यानी कि ये जो नया कानून है इसके तहत जो हिजाब का पहले से वहां पर कानून बना हुआ था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं जिसके तहत सजाओं को और ज्यादा बढ़ाया गया है, कानून के इम्प्लीमेंटेशन को और इससे जुड़े हुए हर एक शख्स को, हर एक एंटिटी को बहुत ज्यादा सख्त कानूनी सजाओं के दायरे में लाया गया। अब आप कहेंगे कि सजाएं तो पहले से ही बहुत ज्यादा थी, इम्प्लीमेंटेशन और जो वहां पर मोरालिटी पुलिस थी वो पहले से ही मारती थी महिलाओं को, तो अब इसमें नया क्या है? तो हुआ ये है कि अब जो नया कानून है इसके अंतर्गत कोई भी महिला जो न्यूडिटी, इंडिसेंसी या फिर बेपर्दगी, बेशर्मी ये करती हुई या जो उनका ड्रेस है उसके हिसाब से, जो ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से नहीं रहेगी, तो उसके ऊपर सख्त फाइन लगाया जाएगा। फाइन थोड़ा बहुत नहीं है, ये है ऑलमोस्ट 16,000 डॉलर्स का, यानी कि $15,900 का फाइन लगाया जाएगा। और इतना ही नहीं, फाइन तो है ही अलग, साथ साथ कोड़े भी बरसाए जाएंगे और 5 से 15 साल की जेल होगी। ये होगी महिलाओं के लिए। लेकिन इससे आगे बढ़कर वो लोग या वो अथॉरिटीज या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हो सकती हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कॉलेज इंस्टीट्यूट या फिर कोई हॉस्पिटल या कोई टैक्सी या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर, जहां कहीं भी महिलाएं ये इंडिसेंसी करती हुई पाई गई और उसको उन उन ऑर्गेनाइजेशन ने या उन जो भी जगह है उसकी कंसर्न अथॉरिटीज ने अगर इसको रिपोर्ट नहीं किया तो उनको भी भारी सजा का सामना करना पड़ेगा। अब इससे आगे बढ़कर जब मोरालिटी पुलिस महिलाओं को मार रही होगी और उनको अगर कोई बचाने की हिम्मत करेगा तो उनके भी खिलाफ बहुत सख्त सजाएं और सख्त जेल और कार्रवाई उनको भी झेलना पड़ेगी। तो इन शॉर्ट ये आपको अब समझ में आ गया कि इसमें क्या और कितना बदलाव हुआ है, क्योंकि हमने बीते सालों में ईरान में हिजाब को लेकर एक बड़ा आंदोलन और एक बहुत बड़ा, हमने बड़े स्तर पर इस तरह का आंदोलन देखा कि न सिर्फ ईरान में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में ईरान के हिजाब विवाद या आंदोलन को लेकर जो महिलाएं सड़कों पर उतरी और जो अपने अधिकार और अपनी फ्रीडम को लेकर, क्योंकि ईरानियन महिलाओं का ये कहना है कि हम ये नहीं कहते कि हम कोई नंगे या फिर अर्धनग्न बनकर घूमना चाहते हैं, लेकिन हमें अपना अधिकार चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी कुछ अपने तरीके से ड्रेस अपना कुछ पहनना चाहते हैं, ड्रेसअप होना चाहते हैं, तो इतनी सख्त सजाओं का सामना, या कोई हमें ये ना कहे कि ऐसे ही सर ढको या थोड़ा सा सर या थोड़े से बाल दिख भी जाए तो उसके नाम पर कोई महसा अमीनी को मौत के घाट ना उतारा जाए। तो ये मसला जिसको लेकर, जिस अधिकारों को लेकर ईरान की महिलाएं सड़कों पर आई और उन्होंने बहुत सारा जिन्होंने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया, कितने ही एक्टिविस्ट को जान गंवानी पड़ी, जेल हुई, फांसी हुई और कितने ही उनके साथी जो पुरुष, उनके परिवार के, उनके दोस्त, उनके पति, भाई और जो कोई भी उनके परिवार और देश के लोग हैं जो महिलाओं के समर्थन में आए, उन तक को जाने गंवाना पड़ी और कितने ही लोगों ने अपनी आंखें खोई, बहुत कुछ हमने देखा। इन शॉर्ट अब मसला जहां पर आकर ठहरा है, इसको बहुत सारी जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको कंडेम तो कर रही हैं, लेकिन अब इससे क्या कुछ निकल कर आ रहा है या किस तरह से हम इस पूरे मसले को समझें। मेरी समझ में ये आता है जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस है उसको जस्टिफाई करने की जो पूरी कोशिश है ईरान के इस हिजाब कानून के तहत, वो पूरी तरह से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को जस्टिफाई किया जाएगा अंडर दिस न्यू लॉ। अब देखिए, किसी औरत ने, किसी महिला ने, किसी बच्ची ने प्रॉपरली हिजाब नहीं किया। अब देखिए, प्रॉपरली हिजाब का मतलब ये तो कोई
मतलब कोई कोडिफिकेशन नहीं है, उसके हिसाब से प्रॉपर मतलब आपका एक बाल भी नहीं निकलना चाहिए। जैसे कि महसा अमीनी के केस में ये हुआ था कि उसने प्रॉपर उसने एक कार्डिगन पहना हुआ था लंबा सा, कोट टाइप और जीन्स टॉप पहना हुआ था और ऊपर से उसने सर ज़रूर ढका हुआ था, लेकिन उसके कुछ बाल आगे लूज़ थे और जो निकल रहे थे। तो जो कि इम्प्रॉपर वे ऑफ हिजाब है, यानी कि पूरा टाइट करके आप ऐसा हिजाब टाइट बाँधें कि एक भी बाल ना दिखे और आप पूरी कवर होकर रहें, सिवाय आपके चेहरे के कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। और बहुत सारे जगहों पर ये भी है कि चेहरा भी ढकिए। तो ईरान में अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग शहरों में अलग-अलग तरह से इसका अब देखिए, अब ये जब पर्दे की बात आती है, जब हम मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं, तो ज़्यादातर मुल्कों में पर्दा अपने-अपने हिसाब से फ़ॉलो होता है। अब यूएई में देखें तो थोड़ा-सा अलग, ईरान का पर्दा और बुर्का पहनने का स्टाइल अलग है। तो जो ये हिजाब, बुर्का, पर्दा, अबाया, निकाब और जिल्बाब इतनी सारी चीज़ें हैं, अलग-अलग है। लोगों को लगता है हिंदुस्तान में लोगों को लगता है हिजाब, निकाब सब एक होता है। यानी कि इतनी सारी टेक्निकैलिटीज़ है, इतनी सारी टर्म्स और सब कुछ अलग-अलग होता है, आई टेल यू। तो इतने कन्फ्यूज़न में जो अब मतलब ये एक आम बात के लिए कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन जो मुस्लिम है उनको पता है कि इसमें क्या-क्या डिफ़रेंस है और कैसे-कैसे ये किस एक दूसरे से अलग है। तो ईरान में पर्दे को लेकर जो ये कानून है कि आप महिलाओं को पर्दा करना चाहिए। ईरान में महिलाएँ जो हैं, हर एक क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं, पढ़ने-लिखने में, साइंस रिसर्च में, मेडिकल में, वो पढ़ना चाहती हैं और जब उनके ऊपर वो खुद एक अब देखिए, हम भारत में रहते हैं, हमारे अधिकार सुनिश्चित है, सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसका उल्टा ही होता है, सबको यहाँ पे हिजाब चाहिए। वो चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन में और स्कूल कॉलेजेस में सब जगह हिजाब पहनने का अधिकार मिल जाए, ताकि फिर एक ऐसी स्थिति आए कि हमारी आने वाली जनरेशंस को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़े, जैसे कि ईरान में हो रहा है। तो क्या हम ऐसी स्थिति चाहते हैं, या फिर जो ईरान में हो रहा है, में जो मुद्दा और जो इस बात का पूरा क्रक्स है, वो मैं ये समझ पाई हूँ कि ईरान के इस नए हिजाब के कानून के बाद और इसके नाम पर जो महिलाओं का उत्पीड़न है, जिसको जायज़ ठहराने की पूरी कोशिश कर दी गई है और इम्प्लीमेंटेशन इसका पूरी सख्ती से वैसे तो ईरान में हो ही रहा है, लेकिन अब इसको और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। यानी कि उससे जुड़े हर एक इंसान को, यानी कि आपने पूरे देश को इतना ज़्यादा आप उसको डरा रहे हैं कि अगर किसी ने देख भी लिया या कोई उसमें शामिल है या उसको बचाने में भी लगा है महिलाओं को, यानी कि अफ़गानिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है ईरान। ईरान जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न और जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनके पास एटॉमिक पावर, ईरान महिलाओं को नहीं देना चाहता इतना अधिकार कि महिलाएँ अपनी पसंद से हिजाब चूज़ कर सकें। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि अपनी पसंद से वो ये कोई छोटे कपड़े पहन पाएँ। लेकिन वहाँ पर ये है कि आप अपनी पसंद का हिजाब या अपनी तरह से हिजाब भी नहीं कर सकते। यानी कि थोड़ा आप सर ढक लें, सर ढकना भी काफ़ी नहीं है। सर आप ढकिए प्रॉपरली, जहाँ पर एक बाल भी बाहर ना निकले, ये है वहाँ का कानून। और पर्दा जहाँ तक है वहाँ तक कीजिए। अब देखिए, बेपर्दगी तो कोई भी महिलाएँ, अब मैं किसी भी तरह की जो न्यूडिटी है उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करती, मॉडेस्टी को मैं प्रमोट करती हूँ, लेकिन किसी भी महिला को किसी भी तरह का डिक्टेट या वो किस तरह से खुद को एक्सप्रेस कर रही है, उसके लिए इस तरह से किसी महिला की जान लेना या उसका उत्पीड़न सड़कों पर करना, क्या हम कभी किसी भी स्थिति में जायज़ ठहरा सकते हैं? ये बड़े सवाल हैं हम सबके सामने। और मुझे लगता है कि जो स्थिति ख़ास तौर से हमारे ही पास के इन देशों में बन रही है, क्योंकि ईरान हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। ईरान हो, अफ़गानिस्तान में हमने देखा बीते ही दिनों कि महिलाओं की जो मेडिकल एजुकेशन है, उस पे भी पाबंदी लग गई है। वो तालिबान जो ये कहता था कि हम 2.0 हैं, हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएँगे जहाँ पर सबको अधिकार होंगे, महिलाओं की ख़ास तौर से, क्योंकि जो पहले तालिबान का रेजीम था उसने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की थी, और जब 2.0 है उसको लेकर लोगों ने पहले से ही खदशे ज़ाहिर किए थे और उम्मीद थी कि जो हो रहा है वैसा ही होगा। लेकिन उस वक़्त तालिबान ने सफाई दी थी कि हम पढ़े-लिखे अंग्रेज़ी बोलने वाले तालिबान हैं, तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा। और कौन-कौन से अधिकार मिल रहे हैं आप सबके सामने है कि छठी से आगे महिलाएँ पढ़ नहीं सकती, बाहर निकल नहीं सकती, बिना महरम के नहीं जा सकती, इलाज नहीं करा सकती थी किसी अ, पुरुष डॉक्टर से, टीचर से, कोएड में पार्क नहीं जाना, काम नहीं करना, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गनाइज़ेशन में काम नहीं कर सकती। और अब जो घरों में छोटी-मोटी दुकान या कुछ कारोबार कर लिया करती थी, वो तक अलाउ नहीं है। तो हर तरह की पाबंदी फाइनली
इसका एक अल्टरनेटिव अफ़गानिस्तान की महिलाओं ने निकाला था कि हम मेडिकल एजुकेशन में वाइफ और नर्सिंग की ट्रेनिंग वो कहीं न कहीं ऑनलाइन और इस तरह क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में जाने के ऊपर पाबंदी है, तो अफ़गानिस्तान की जो महिलाएँ हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन पिकअप कर रही हैं और पीछे नहीं हट रही हैं। ये उनकी हिम्मत है और उस हिम्मत को दाद देना चाहिए कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी वो किसी भी ताकत के आगे सर नहीं झुका रही। तो इसका तोड़ अफ़गान तालिबान ने क्या निकाला कि महिलाओं को क्योंकि अब उनके पास एक ऐसा करियर बच जाता है मेडिकल। मेडिकल फील्ड में महिलाएँ ट्रेनिंग लेकर मिडवाइफ और नर्सिंग की ट्रेनिंग लेकर ऑनलाइन वो करियर बनाने का जो उनका ख्वाब था, वो सोच रही थी कि हम कुछ और नहीं तो एटलीस्ट एक ऐसी फील्ड है, जहाँ पर हम कुछ सीख पढ़कर अपने लिए कोई नाम काम कुछ हासिल कर सकते हैं। तो उसपे भी तालिबान ने पाबंदी लगा दी कि महिलाएँ मिडवाइफ या फिर नर्सिंग या मेडिकल की कोई भी ट्रेनिंग नहीं ले सकती। अब बताइए कि वो तालिबान जहाँ पर महिलाएँ डॉक्टर महिला पुरुष डॉक्टर के तो पास जा ही नहीं सकती और महिला खुद डॉक्टर भी नहीं बन सकती। मेडिकल नर्स, मिडवाइफ कुछ भी नहीं बन सकती। तो ऐसे में आप बताइए कि महिलाओं की स्थिति क्या होगी? क्या अफ़गानिस्तान में, ईरान में जो कुछ भी महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, क्या आप इसको महिलाओं का नरसंहार ना कहें तो क्या कहें? महिलाओं के खिलाफ हिंसा को जो कानून के नाम पर, शरीयत के नाम पर जस्टिफाई किया जा रहा है या नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत भयावह है और दुनिया भर को इसके खिलाफ इसके ऊपर बोलने की आवश्यकता है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइज़ेशंस इस पर लगातार बात करती हैं, लिखती हैं, लेकिन मुझे लगता है जो ग्लोबल पावर्स हैं, उनको महिला अधिकार की सुध लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भारत में अगर ज़रा-सा भी कुछ हो जाता है, मुस्कान जैसा आप सबको याद होगा तो बड़े-बड़े जो देश हैं सुपर पावर्स उनके फ्रंट पेज पर बड़े-बड़े आर्टिकल छप जाते हैं, मोटी-मोटी हेडलाइन्स के साथ। लेकिन जो ईरान में, अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, उन महिलाओं के साथ जो कुछ भी होता है, तो उस पर कोई भी किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलता है। क्योंकि ये भारत नहीं है। भारत को डाउन करने के लिए आप इतनी-सी चींटी को भी हाथी बना देते हैं। तो ईरान में जो कुछ भी हुआ है, ये मैं आप सबके सामने लाना चाहती थी और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी भी होगी, जो कुछ भी ये अमेंडमेंट हुआ है, जो एक नया कानून, नया रूल है, ईरानी अथॉरिटीज़ ने जो पास किया है इसको लेकर। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आप सबके से इस पे बात करूँ, जो कुछ भी नया हुआ है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को हम बंद होते हुए देखें, ख़ासतौर से हमारे इस रीजन में। आप सबका बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के ज़रिए भेज सकते हैं या अगला कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं स्टाइल्स के एपिसोड में लाऊँ, आप वो सजेशन भी भेज सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।